रात के अंधेरे में फर्राटा भारतीय मोटरसाइकिलें, लेकिन इनकी मंजिल जेल की सलाखें बन गई। बोकारो शहर में एक बड़ा खुलासा, मोटरसाइकिल चोरों का गैंग सक्रिय था और लोगों की आंखों में धूल झोंककर लाखों की गाड़ियां गायब कर रहा था। लेकिन इस बार पुलिस ने खेल पलट दिया। गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी आलोक रंजन और उनकी टीम ने रची एक सटीक प्लानिंग और सेक्टर 9 के बसंती मोड़ पर देर रात चल रही जांच ने खोल दी एक बड़ी साजिश की परतें। रात 12:10 जैसे ही एक संदिग्ध बाइक बसंती मोड़ की ओर आती दिखी, पुलिस ने उसे रोका, लेकिन चोरों ने भागने की कोशिश की। लेकिन इस बार पुलिस तैयार थी। घेराबंदी करके मौके पर ही 2 बाइक चोर दबोच लिए गए। पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया। शहर में बीते कुछ महीनों में जो बाइकें रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही थीं, वो सब इन्हीं के गैंग का खेल था। 13 चोरी की बाइकें बरामद और इस गैंग के 4 सदस्य अब सलाखों के पीछे हैं। गिरफ्त में आए नाम: अविनाश कुमार पांडे, प्रकाश कुमार घासी उर्फ साबुमा, अंकित कुमार उर्फ चंगू और एक अन्य साथी। इन चोरों के निशानदेही पर धनबाद के गोंदुडी क्षेत्र से भी 6 बाइकें बरामद हुई हैं। डीएसपी आलोक रंजन ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, पूरे गिरोह का पर्दाफाश होना बाकी है। अब सवाल यह उठता है, क्या ये एक लोकल गैंग है या इसके पीछे है एक बड़ा अंतर्राज्यीय सिंडिकेट? बोकारो की सड़कों से चोरी हो रही गाड़ियां क्या किसी बड़े रैकेट का हिस्सा हैं? क्या चोरी की गाड़ियां चुनाव प्रचार या आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल होती रही हैं? कई सवाल, लेकिन फिलहाल बोकारो पुलिस को इस बड़ी सफलता पर सलाम। अब देखना ये है, आगे और कौन कौन फंसता है इस मोटरसाइकिल माफिया के जाल में। पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बाइक सक्रिय चोर हैं जो कि सक्रिय हैं अभी यहाँ पे, और ऐसा गुप्त सूचना मिला था कि शहर में उनको देखा गया है कि वो प्रतीत ऐसा हो रहा था कि वो लोग किसी एक घटना को फिर कारित करेंगे, इसी प्रकार की जो पूर्व में उनका रहा है कि बाइक चोरी का। इसी गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद उनके द्वारा जो है वो बताया गया कि बसंती मोड़ के पास चेकिंग लगाने के लिए और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी चेकिंग लगाने के लिए सेक्टर्स में चेकिंग करने के लिए वाहन चेकिंग। इसी दौरान सेक्टर 4 से बसंती मोड़ की तरफ आने के दरमियान एक लड़का जो सस्पेक्ट टाइप का था, वो चेकिंग देख करके वो घबरा के वो भागने का प्रयास किया, जिसे हरला थाना के द्वारा पकड़ा गया उस बसंती मोड़ के पास। और उससे पूछताछ करने पे अन्य अपने साथियों के बारे में भी बताया गया। जो उनके अन्य साथी थे अविनाश कुमार, मतलब कुल जो अभी तक पकड़ाए हैं इसमें अविनाश कुमार, प्रकाश कुमार घासी, अंकित कुमार और कुंदन यादव, इन लोगों को। तो इसमें हरला थाना के द्वारा अन्य थाना प्रभारी जैसे सेक्टर 4 संजय कुमार, बीएससिटी सुदामा कुमार दास और सेक्टर 6 संगीता कुमारी, इन लोग सम्मिलित रूप से इन लोग सभी सहयोग करके लगातार उसी वक्त में छापामारी किए और इनके निशानदेही पे अलग अलग जगहों से बाइक को रिकवर किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो बाइक बेचा गया था, वो जो 6 बाइक अभी तत्काल रिकवर हुआ है, उसमें मैक्सिमम बाइक जो थे वो बेचा गया था धनबाद में, जो गेंदुडी ओपी है वहाँ से रिकवर किया गया। वहाँ पे लाइजनर का काम करते थे कुंदन यादव, इन लोग की चोरी की बाइक को वो वहाँ पे मंगवाता था और भिजवाने का, और उस बीच में उसका कुछ कमीशन का जो होता था, बेचे जाने के बाद जो रुपया राशि मिलता था उसका कुछ कमीशन ये भी लेता था। ये एज ए लाइजनर काम करता था कुंदन यादव। बाइक से क्या कोयला ढोया दादा? उसका पर्पस ही वही था, तो उसको लगाना कि मुख्य था कि बाइक से कोयला को ही ढोना है, उसका परिवहन करने के कितना लिए। टोटल अभी 6 बाइक रिकवर हुआ है। इसमें जो 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, अविनाश कुमार पांडे उर्फ जट्टा, इसका ही पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। प्रकाश कुमार घासी उर्फ प्रकाश कुमार उर्फ साबुमा, तीसरा अंकित कुमार उर्फ चंगू। ये तीनों जो है वो बोकारो के ही रहने वाले हैं, सेक्टर एरिया में ही, कोई सेक्टर 6 सेक्टर 4 और एक हरला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। चौथा जो कुंदन यादव है वो धनबाद का ही रहने वाला था, वो लाइजनर का वहाँ काम करता था, बेचे हुए राशि का कमीशन ये भी लेता।